ड्रेनेज। ठीक है, ब्राजील के भी जो फिजियोग्राफी वो 5 डिविजन्स में डिवाइडेड है। पहला है उसका हाईलैंड्स। हाईलैंड्स बोले तो ये एक लैंड है, ठीक है। ये लैंड का कुछ पार्ट ऐसा उठाया हुआ है, एलिवेटेड है जमीन से, प्लेन पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? हाईलैंड्स। ठीक है, हाईलैंड्स का है ब्राजील के साउथ पार्ट में। ठीक है, वही हाईलैंड्स को क्या बोल सकते हैं? ब्राजीलियन हाईलैंड भी बोलते हैं, ब्राजीलियन प्लेटू भी बोलते हैं, ब्राजीलियन स्लेल भी बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही याद रखना है। ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड में ब्राजील की हाईएस्ट पीक मतलब हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट क्या माउंटेन कौन सा है? पीको दे नबलीना। कहाँ पर है? ब्राजीलियन हाईलैंड्स में। ठीक है, ब्राजील में जो हाईलैंड्स है उनका ईस्ट और साउथ में अल्टीट्यूड मतलब हाइट कितना है? 1000 है। और ये छोड़ के, ईस्ट और साउथ छोड़ के बाकी कितना है? 500 to 1000 है। ठीक है, कहाँ पर? हाईलैंड्स पे। एल्टीट्यूड बोले तो उनका ऊंचाई, जमीन से ऊंचाई। अब ये हाईलैंड्स है, देखो ये अपन ने हाईलैंड्स बनाए थे, तो देखो स्लोप हो रहा है ना, ये स्लोप हो रहा है, तो स्लोप का होता है, देखो स्लोप टुवर्ड्स नॉर्थ, स्लोप टुवर्ड्स नॉर्थ। और स्टीप, स्टीप बोले तो एकदम ऐसा है, घाट कैसा होता है? डायरेक्ट नीचे खाई के जैसा, डायरेक्ट वैसा है। ठीक है, अमेज़न रिवर हाईलैंड से फ्लो होती, वाटरफॉल्स बनाती और कहाँ मिलती? अटलांटिक ओशन। वाटरफॉल बोले तो झरना। ठीक है, यूरुग्वे, पैराग्वे एंड पराना, ये लोग कहाँ जाते हैं? अर्जेंटीना। ये तीन भी क्या है? नदी है। अमेज़न जाती है अटलांटिक ओशन और यूरुग्वे, पैराग्वे और पराना कहाँ जाते हैं? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दूसरी कंट्री है पास में। वापस एक बार देखेंगे हाईलैंड्स को, तो हाईलैंड ब्राजील के साउथ वाले हिस्से में, सदर्न पार्ट में। ब्राजीलियन हाईलैंड भी बोलते हैं, ब्राजीलियन प्लेटू भी बोलते हैं, ब्राजीलियन शील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, उसका हाईएस्ट पीक पिको दे नेबलिना, वो भी ब्राजीलियन हाईलैंड्स पे। ईस्ट और साउथ में ब्राजीलियन हाईलैंड्स का अल्टीट्यूड कितना रहेगा? 1000 मीटर्स। और ईस्ट और साउथ छोड़ के कितना रहेगा? 500 से 1000 मीटर्स के बीच में। स्लोप किधर होती है उसकी? ढलान किधर है? नॉर्थ में। स्टीप है मतलब एकदम गहरी है, मतलब डायरेक्ट ऐसा, मतलब स्लाइड जैसा नहीं है, डायरेक्ट गिर जाएंगे नीचे। ठीक है, अमेज़न रिवर वाटरफॉल्स बनाती है और कहाँ जाती है? अटलांटिक ओशन में। यूरुग्वे, पैराग्वे, पराना कहाँ जाते हैं? अर्जेंटीना। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड है उसका ग्रेट एस्कार्पमेंट। ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या मालूम है? उनका अगर ये लैंड है, ठीक है, तो एक पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ इन सेंस में ऐसा बना रहा 3D थोड़ा, तो इधर से मतलब जो हवा आ रही ना, उसको इधर जाने नहीं देता। ये जो पहाड़ है ना ऐसा खड़ा, ये ऐसा है, वो ये एस्कार्पमेंट है। क्या है? एस्कार्पमेंट। और बहुत बड़ा है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? द ग्रेट एस्कार्पमेंट। ठीक है, स्मॉल एरिया कवर करता हो, छोटा एरिया है, तो भी उसको फिजियोग्राफिक डिवीजन क्यों दिया? क्योंकि देखो उसका ईस्टर्न डिमार्केटेड, ईस्टर्न बोले तो देखो तुम्हारा ब्राजील ऐसा कुछ तो भी है, बराबर? ब्राजील इधर, इधर पानी है उसका, और इधर तुम्हारा दोनों लैंड बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ है ये, क्या बोलेंगे उसको? ब्राजीलियन ग्रेट एस्कार्पमेंट। अब ईस्टर्न में डिमार्केटेड हो तो ईस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है। ठीक है, एल्टीट्यूड कितना है? 790 मीटर। उसकी हाइट कितना है? 790 मीटर्स। ठीक है, वेरी स्टीप है, सेम स्टीप बोले तो एकदम गहरा है। ठीक है, साओ पाउलो से पोर्टो अल्गे। ठीक है, साओ पाउलो से पोर्टो अल्गे। बैरियर, अब ये देखो ये मेन पॉइंट है उसका। काम क्या करता है ग्रेट एस्कार्पमेंट? बैरियर टू साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, बारिश, जो बारिश लाते हैं वो बादलों का नाम है। इंडिया में मानसून विंड्स रहते हैं। क्या रहते हैं? मानसून विंड्स। और वहाँ पे क्या है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये अपना ब्राजील था, साउथ ईस्ट, यहाँ से जो विंड जाएंगे उनको एस्कार्पमेंट क्या कर रहा था? रोक रहा था। तो वो बैरियर है, बैरियर बोले तो क्या? रोकना, दीवार है। ठीक है, किसको रोक रहा था? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को। उस वजह से वो यू के पीछे का जो पार्ट है वहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बादल पहुंच ही नहीं पाते। बादल आते ऊपर, सारी बारिश वो दीवार के ऊपर हो जाती है और आगे बारिश नहीं होती। जहाँ बारिश नहीं होती उसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया। बारिश के मतलब सिर्फ परछाई आती, बारिश नहीं आती, रेन शैडो एरिया। उसको ही ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। और वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि साउथ ईस्ट में तो एस्कार्पमेंट है, तो उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में तो रेन शैडो एरिया है। और उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन में तुमको रेन शैडो एरिया नहीं पूछेंगे, तुमको क्वाड्रिलेटरल ही पूछेंगे कि तो रेन शैडो एरिया, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। तो तुम क्या बोलेंगे? ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल इज द रेन शैडो रीजन इन ब्राजील, इट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट एस्कार्पमेंट। तो ग्रेट एस्कार्पमेंट बस एक्सप्लेन कर दो, उतना ही है। वापस देखेंगे ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या? स्मॉल एरिया है, ईस्टर्न डिमार्केट होता है, ईस्टर्न साइड के जो विंड्स है उनको रोकता है। अल्टीट्यूड उसका 790 मीटर्स है। वेरी स्टीप है, मतलब गहरा है, उसके ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे। साओ पाउलो से पोर्टो अल्गे तक का वो एक्सटेंड करता है। बैरियर है, ये मेन है, ये पॉइंट होना चाहिए। बैरियर टू साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। बैरियर बोले तो क्या? रोकता है, वो दीवार है। किसको रोकता है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को। उसके वजह से क्या होता है कि रेन शैडो एरिया बनता है
रेन शेडो एरिया बनता है और रेन शेडो एरिया को ही क्या बोलते हैं अपन, ब्रॉड क्वाड्रिलेटरल। कहाँ बनता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, थर्ड देखेंगे द कोस्ट। इंडिया का कोस्ट कितना था, 7500 किलोमीटर। ये कितना, 7400 ब्राजील का है। किलोमीटर ब्राजील का। नॉर्दर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्दर्न और ईस्टर्न कैसा, वापस ब्राजील देख रहे हैं अपन, तो ये नॉर्दर्न कोस्ट और ये ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, नॉर्दर्न कोस्ट में अमापा से रियो दे ग्रैंड दो नॉर्थ, रियो दे ग्रैंड दे नॉर्थ, मतलब अमापा प्रोविंस यहाँ से लेके रियो दे ग्रैंड दो नॉर्थ तक, इतना पूरा क्या है, नॉर्दर्न कोस्ट। फिर वो रियो दे ग्रैंड दे नॉर्थ से लेके नीचे साउथ तक ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये दोनों क्या बता रहे, पहले लोकेशन बता रहे। सेकंड, ये किससे मिलता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोस्ट से। ये मिलेगा साउथ अटलांटिक कोस्ट से। देखो ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया बेटे, तुमको इधर का पॉइंट देख के उधर बनाना है, तो एटलीस्ट ये लर्न भी हो गया ना, तो उधर का तुम अपोजिट लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट में कौन सी रिवर मिलती है, लो लाइंग रीजन है। लो लाइंग रीजन बोलते इसका अल्टीट्यूड नीचे, ऊपर उठा हुआ रीजन ये नीचे जमीन में रीजन है या उसके नीचे होगा, तो ये लो लाइंग रीजन है, मतलब ये रीजन ऊपर उठा हुआ नहीं है। जैसा बॉम्बे है, ऊपर उठा हुआ नीचे, ऊपर दुनिया से कंपेयर करेंगे ऊपर बॉम्बे ऊपर नहीं, नीचे बॉम्बे नीचे, इसके लिए पानी भर जाता है वहाँ पे हमेशा, पानी निकलता नहीं जल्दी, ऐसे दिमाग लगाने का। ठीक है, दुनिया में कभी पानी नहीं भरता, कभी नहीं भरता, ये दुनिया एलिवेटेड रीजन है, दुनिया में पानी भरा भी तो वो इधर उधर प्रोविंस में जा सकता है। ठीक है, आइलैंड्स, नॉर्दर्न कोस्ट में कौन से आइलैंड्स है, मराजो आइलैंड और साओ मार्कोस बेस, ये दो आइलैंड्स है। मराजो आइलैंड किससे बना हुआ है, रिवर अमेज़न और टोकाटेल से। ठीक है, रिवर अमेज़न और टोकाटेल से। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये वेटेज के हिसाब से लिखा है, मतलब जो पॉइंट सबसे ज्यादा ऊपर वो ज्यादा मार्क्स का है। धीरे धीरे जो नीचे के पॉइंट्स भूले चलेंगे, ऊपर के पॉइंट्स नहीं भूलना। इतना लिखे तो चलेगा, मार्क्स देंगे थोड़ा उसको सेंटेंस में करने का, नोट्स में लिखेगा तो नहीं चलेगा ना, नोट्स तो अपन लर्न करने के लिए बनाते हैं। उसको मैंने कैसा बोला कि इट इज अ वेरी स्मॉल एरिया, तुम स्मॉल एरिया को थोड़ा सेंटेंस में डालो। इसमें तुम डाल सकते, देखो सर रियो, ये अमापा से रियो दे ग्रांडे डो नॉर्थ का, तो कैसे डालेंगे, द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील एक्सटेंड फ्रॉम अमापा टू रियो दे ग्रांडे नॉर्थ। ऐसा तो तुमको लर्न यही करना है, वो तो तुम इंग्लिश आएंगी तो वैसे भी तुम बना सकते हैं। ईस्टर्न कोस्ट देखो, ईस्टर्न कोस्ट का है रियो दे ग्रांडे डो नॉर्थ पे खत्म हो रहा था नॉर्दर्न, वहां से लेके कहां तक, साउथ तक। मेनी स्मॉल रिवर्स बट मेजर रिवर साओ फ्रांसिस्को, मतलब यहाँ पर स्मॉल रिवर्स तो बहुत सारी है जो अपन गिन नहीं सकते, बट एक मेजर रिवर कौन सी है, साओ फ्रांसिस्को। ये नाम रखना है क्योंकि एक ही रिवर है तो आ भी सकता है, और वो किससे मिलता है, साउथ अटलांटिक कोस्ट से। वहां पे भी आइलैंड्स है मगर दूर है, तो इसके लिए अपन आइलैंड्स के बारे में पढ़ नहीं रहे, अपन नॉर्दर्न कोस्ट में आइलैंड्स पढ़े। प्लेन्स में देखते हैं, अमेज़न प्लेन्स और पैराग्वे पराना प्लेन्स में अपन, हाँ ये रह गया, दोनों को मिला के कोस्ट जो है, लार्ज नंबर ऑफ बीचेस है ब्राजील के पास, बहुत ज्यादा बीचेस। सैंड, ये देखो ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसके लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स बोले तो क्या, रेत के, मतलब तुम लास्ट में तुमने वेदरिंग में पढ़े थे सैंड ड्यून्स क्या है। ठीक है, रेत का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है वहां पे बीच पे ही, उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। वो मैं बताऊंगा तुमको, ड्रॉ नहीं हो सकता वो। कोरल रीफ्स बोले तो जो झाड़ पानी के पास उगते हैं, ठीक है, उसको कोरल रीफ्स बोलते हैं। पानी में अंदर, पानी के बाहर से कोरल रीफ्स में से झाड़ रहता है, रेगिस्तान बोलो बीच के बीच में, उसको कोरल रीफ्स बोलेंगे। अटॉल आइलैंड, अटॉल अपन पढ़ चुके, नोकिले आइलैंड्स नहीं। अमेज़न प्लेन्स पर, प्लेन्स दो टाइप में डिवाइडेड है, अमेज़न प्लेन और पैराग्वे पराना प्लेन्स। प्लेन जमीन, ठीक है, पैराग्वे पराना प्लेन्स और अमेज़न प्लेन्स, ये दो इसमें डिवाइडेड है। अमेज़न देखते हैं, अमेज़न नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ये देखते हैं, ये कहां है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। इसका स्लोप कहां है, ईस्टवर्ड, इसका स्लोप कहां है, ईस्टवर्ड। तो ईस्ट के तरफ, मतलब वो प्लेन ऐसा है तो ईस्टर्न के तरफ धीरे धीरे नीचे होते जाएगा। अभी देखो पैराग्वे पराना दो है, तो इनका स्लोप भी क्या रहेगा, दो रहेगा। पैराग्वे का कहां है, साउथ में, और पराना कहां, साउथ वेस्ट में, मतलब देखो साउथ उसका ईस्ट में था और साउथ वेस्ट इधर। अमेज़न नदी आती है, अमेज़न प्लेन्स की कॉमन सेंस की बात है, अमेज़न रिवर है तो अमेज़न प्लेन्स आएंगे यहाँ। अमेज़न प्लेन, अमेज़न रिवर का विड्थ कितना है, 1300 किलोमीटर, चौड़ाई उसकी कितनी है, 1300 किलोमीटर। ठीक है, और अमेज़न रिवर की कितना है, 1300 किलोमीटर चौड़ाई है उसकी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनएक्सेसिबल एरिया है। अमेज़न जो प्लेन्स है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोले तो वहाँ पर झाड़ बहुत घने, ठीक है, इसके लिए वहाँ पे एनाकोंडा अपन देखते हैं ना, एनिमल्स अमेज़न में बहुत ज्यादा रहते हैं। इनएक्सेसिबल मतलब आप जा नहीं सकते, वहाँ रह नहीं सकते, तुम घूमने भी नहीं जा सकते, तो जंगल टाइप एरिया है। आप लोग एक बार जो गया हो गया तो आप जाते भी लोग वहाँ पे टूरिज्म के लिए और वापस आते भी, बट हर जगह नहीं जा सकता वहाँ पे।
मतलब फॉर एग्जांपल आप जाएंगे मेरे को घर बनाना है, नहीं होगा, फैक्ट्री बनाना है, वो सब नहीं होगा क्योंकि वो इनएक्सेसिबल एरिया है। ठीक है, इनएक्सेसिबल बोलते जहाँ पे आप जा नहीं सकते। पैराग्वे पराना है, वो देखिए अपन ने साउथ वेस्टर्न, ये 2 ही पॉइंट है इसके लर्न करने के लिए। पंटनाल प्लेन्स में दिया हुआ है, पंटनाल एक जगह का नाम है। पंटनाल क्या है, वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स में तो जमीन हमेशा गीली रहती है, ठीक है, क्योंकि वो जंगल के आसपास का एरिया है तो बारिश होगी, इसके लिए वो क्या है, वो वेटलैंड है। क्या है वो, वेटलैंड। अब वो वेटलैंड्स कहाँ से है, माटो ग्रासो दे सूल से अर्जेंटीना तक। ठीक है, माटो ग्रासो दो सूल से अर्जेंटीना। देखो कभी भी ऐसे बड़े नाम आ रहे हैं ना, मतलब ये ब्राजील के, और अगर छोटे नाम आ रहा है मतलब दूसरी कंट्री में चल जा रहा हो। ठीक है, तो ये ब्राजील से अर्जेंटीना तक है। लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड में से एक है। ठीक है, वेटलैंड बोलते हैं स्वैम्प्स है, मार्शेस, MARSHES है वो। ठीक है, स्वैम्प्स है, स्वैम्प्स बोला तो गीली जमीन, दलदल जिसको बोलते हैं। मार्शेस बोलते हैं उसके आसपास जो झाड़ वाड़ उगते हैं ना छोटे छोटे, उनको मार्शी एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्वैम्प्स और मार्शेस। एक और बात देखेंगे अगर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो अमेज़न का जो नॉर्दर्न पार्ट, अमेज़न प्लेन्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में आते हैं, पैराग्वे पराना कहाँ आते हैं, दोनों का अलग अलग, और इसका नॉर्थ में, इसका साउथ में आता है। ठीक है, साउथ वेस्टर्न है तो साउथ और इसका साउथ वेस्ट। ठीक है, इसका स्लोप ईस्टवर्ड है, इसका स्लोप साउथ में भी और साउथ वेस्ट में भी। ठीक है, तो इसका आंसर इधर ही है, साउथ वेस्टर्न, साउथ में भी और साउथ वेस्ट में भी। अमेज़न रिवर आ रही है, अमेज़न रिवर का विड्थ कितना है, चौड़ाई 1300 किलोमीटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनएक्सेसिबल, रेन फॉरेस्ट है तो जा ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। पेंटोनाल में क्या है, माटो ग्रासो दे सूल से अर्जेंटीना तक वो स्प्रेड होते हैं और लार्जेस्ट वेटलैंड इन द स्प्रेड बोले तो स्प्रेड तो फैले हुए। लार्जेस्ट वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़े वेटलैंड्स में से एक है, सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड के सबसे बड़ों में से एक है। सो वेटलैंड को क्या बोलेंगे, स्वैम्प्स एंड मार्शेस। आइलैंड्स, आइलैंड छोटा है, आइलैंड्स को दो टाइप में डिवाइड किया है, कोस्टल आइलैंड्स। कोस्टल आइलैंड्स बोले तो जो किनारा है ना उसके पास में है, और मैराइन बोले तो दूर है, मगर तो भी उसके अंदर ही आते हैं। कोस्टल आइलैंड्स क्यों बने, फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क। डिपॉजिट वर्क किसका, रिवर का, रेत जा जा के डिपॉजिट हो रही, रेगिस्तान बन गया, वहाँ पे लोग रह सकते हैं घूमने के। अब देखो लोग रह के बिल्डिंग नहीं बनाते। अब यहाँ पे क्या होगा फिर, अगर ये कोस्टल आइलैंड है तो वहाँ पर क्या होगा, एम्यूजमेंट पार्क बनेगा। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा रिजॉर्ट टाइप बनेगा कुछ तो भी, तो यहाँ पे फेरी जाएंगी, फेरी बोले तो क्या बोट लेके जाएंगी लोगों को, वहाँ पे एंजॉय करेंगे, वापस आएंगे। इसको तो कोस्टल आइलैंड। मराइन आइलैंड्स पे क्या होगा कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, वहाँ पे लोग रहेंगे जाके, वो मराइन आइलैंड्स। ठीक है, मराइन आइलैंड्स किसको बोलते हैं, 300 किलोमीटर से दूर होना, या 300 किलोमीटर दूर, मतलब ये कौन से रहेंगे, 300 किलोमीटर से पास वाले, ये पास वाले। मराइन कौन से दूर वाले, कोस्टल एरिया से 300 किलोमीटर दूर है नहीं, कोस्टल वाले 300 से अंदर, मराइन वाले कोस्टल 300 से इससे दूर तो कोस्टल बीच से। ठीक है, अवे फ्रॉम द मेनलैंड। ठीक है, सेकंड है मोस्टली रॉकी एंड सबमर्ज। सबमर्ज बोलते हैं आधा पानी में आधा ऊपर है, तो सबमर्ज बोलते हैं आधा डूबा हुआ। मोस्टली रॉकी बोले तो पथरीला। ठीक है, कोरल आइलैंड से, कोरल बोलते हैं तुमको पता है ना, झाड़ उगते कोरल मस्त, कोरल रीफ्स में देखे। अटॉल मतलब की नोकीले नहीं है। ठीक है, अटॉल आइलैंड। ये तुम्हारा लेसन नहीं खत्म हुआ फिलहाल, फिजियोग्राफी खत्म हुआ, इंडिया और ब्राजील का ड्रेनेज बाकी है।